फिर से आपको लेट्स लर्न एकेडमी के इस मुनफरद चैनल में खुशामदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने प्रीवियस जो कंसेप्ट्स पढ़े थे उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स के थ्रू अपने जो मेथड्स हैं वो कवर अप करेंगे। याद रहे कि हम यहाँ पे जो है इस चैप्टर के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एवरेजेस जो कि दो तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं और उसमें से एक जो आपका पोर्शन है एवरेज कैलकुलेट करने का अरिथमेटिक मीन जिसको कहा जाता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अरिथमेटिक मीन जो है उसकी तीन किस्म की कैटेगरीज हमने पढ़ी। डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड और तीसरा कोडिंग मेथड है। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दफ़ा फिर से इनके फार्मूलाज को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सरसाइज 3 के अंदर कि हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AM भी कहते हैं और इसको किस साइन से शो किया जाता है, इसको X बार से शो किया जाता है। अब अरिथमेटिक मीन जो है हमने फर्दर मज़ीद देखा कि इसको तीन टाइप्स इसकी एक्सप्लेन की गई थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मेथड आता है जो कि किसी इंडिविजुअल डाटा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन इज़ द शॉर्टकट मेथड है। जब डाटा आपके पास लार्ज क्वांटिटी में होता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। और थर्ड वन हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे उसकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम क्या है, कोडिंग एंड स्केलिंग। ठीक है, कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड। अब यहाँ पे याद रहे कि हमारे पास डाटा जो है वो दो किस्म का दिया होता है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूँ तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड की यहाँ पे बात करता हूँ तो हमारे पास डाटा जो है एक ग्रुप्ड होता है, दूसरा अनग्रुप्ड होता है। जो ग्रुप डाटा होता है इसके अंदर फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए x बार इज़ इक्वल टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। जो अनग्रुप्ड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n। इसी तरह आपके पास जो अगली कैटेगरी है वो है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड के अंदर जी सेम ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड होते हैं। तो इसके लिए जो आपका सबसे पहले अनग्रुप्ड है तो अनग्रुप्ड के लिए आप फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। ठीक है जी, ये आप फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। और ग्रुप के लिए आप क्या यूज़ करते हैं जी, x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन fd ओवर समीशन f। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। थर्ड मेथड है जिसका नाम है बेसिकली कोडिंग एंड स्केलिंग। और कोडिंग एंड स्केलिंग में वंस अगेन जी अनग्रुप्ड है सबसे पहले, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x बार इज़ इक्वल टू यूनियन। इसमें हमने पढ़ा था डेविएशन। ठीक है, सॉरी डेविएशन तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हमने ये फार्मूला जो था ये कैलकुलेट किया था समीशन u। ठीक है जी, और इसके लिए यूज़ क्या होता है, ले जी ये आपका कोड। हम क्या करेंगे कि एच है जी, इसको भी आपने कर लेना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पे एच होता है। आगे जाने से पहले हमने यहाँ पे देखना है कि अगर वेट्स दिए गए हों तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं। अगर आपके सामने यहाँ पे
क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वेशंस के साथ वेट दिया गया है, तो फिर आपने उसके लिए क्या यूज़ करना है या कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? फॉर वेटेड मीन, तो उसके लिए आपने जनाब एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट्स होता है। तो अब यहाँ पे u है ना, u हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि ये जो आपका होता है, जो आपके इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास यूनिट्स आ जाते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कोडिंग एंड स्केलिंग के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यूनिट्स को कोई यूनिक नंबर देना होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन जो है वो इजी इसमें कर रहे होते हैं। तो कोडिंग एंड स्केलिंग के अंदर यूनिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, अगर मैं यूनिट को कैलकुलेट करने के बारे में आपको बताऊं तो इसका फार्मूला बनता है u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। हाँ, x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। x स्टैंड फॉर वो जो आपकी वैल्यूज़ और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, a स्टैंड फॉर अज्यूम, एंड h आपका क्या होता है, इसमें डिस्टेंस होता है। अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, या इसमें हमारा फ्रेम ठीक आ रहा है। जी, हमारा फ्रेम बिल्कुल ओके आ रहा है, राइट। अब आगे मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा मूव करता हूँ और प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी हम साथ साथ। लें, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 8 करूँगा इस बुक से। आपके सामने है जी, बिल्कुल कहता है फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो फाइंड द एवरेज वेज बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। कहता है जी ये जो नीचे टेबल दिया गया है, आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट मेथड की मदद से, और दूसरा कौन सा है, शॉर्टकट मेथड की मदद से। तो डायरेक्ट मेथड तो आपने अभी ऊपर देखा है ना, और शॉर्टकट मेथड भी आपने देखा हुआ है, ठीक है। मैं फिर भी करवा दूंगा, लेकिन याद रहे यहाँ पे सबसे पहले ये वेजेस हैं जी, जो कि बाउंड्रीज की शक्ल में दिए गए हैं, इसकी मदद से आपने एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, एक चीज़, ठीक है। दूसरा, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपकी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट मेथड है, इसके वो जो ग्रुप्ड वाला फार्मूला होता है वो लगेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरे पास है जी इस बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 08, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेजेस हैं जो कि बाउंड्रीज की शक्ल में दिए गए हैं, और यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जीरो से 10, 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, उसके बाद 50 से 60, उसके बाद 60 से 70, ठीक है, और 70 से 80। लें, अब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम लिखते हैं जी। यहाँ पे लिखा हुआ 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 एंड 52। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है जी, x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर हमारे पास डाटा इस फॉर्म में दिया हो, तो हम x की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है, 2 पे डिवाइड करो तो 5 आता है। 20 प्लस 10 30, 30 को 2 पे डिवाइड करो तो 15 आता है। 30 प्लस 20, तो ये 50 को 2 पे डिवाइड करो 25 आता है। इसका मतलब ये है, आप डाटा देखें, इंटरवल 10 का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मज़ीद जी 35, 45, 55, 65 और 75। अगर आप करना भी चाहे कर लें, देखें 60 और 50 110 होता है, 2 पे डिवाइड करो तो 55 आता है। अब ये कॉलम आपके पास आ गया। अब जनाब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है मैंने विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के तहत मैंने क्या करना है,
अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो ये डाटा जो है ये फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है। तो जो दूसरा फार्मूला है वो दूसरा है आपका शॉर्टकट का। दूसरा फार्मूला कौन सा है इसमें? शॉर्टकट का। तो शॉर्टकट का फार्मूला जो है वो कैसे हम यूज़ करते हैं, x इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ठीक है जी। ये शॉर्टकट वाला मेथड है, लेकिन ग्रुप्ड वाला, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्लूड होती है। अब जनाब मैंने सबसे पहले समीशन एफ एक्स वाला यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करना है। नहीं जी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ समीशन एफ एक्स वाला, ठीक है, एफ एक्स वाला। लें अब थोड़ा सा आगे हम मूव करते हैं कि सर कैसे करेंगे जी। 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये तो वर्किंग होती जाएगी, लेकिन कैलकुलेटर के साथ भी हम थोड़ी सी छेड़खानी करते रहेंगे कि हमने इसका जो प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैंने इसकी हिस्ट्री डिलीट की है जी, पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। शिफ्ट एंड मोड का बटन दबा के 3 वाला बटन दबाना, तो इसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। अब उसके साथ आपने क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 एम प्लस का बटन, तो 75 आ गया, 75। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 300 है जी, 300। उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 25 एम प्लस का बटन, तो 625 है, 625। उसके बाद 24 मल्टीप्लाई बाय 35, तो आता है जी आपका 840, तो आता है आपका यहाँ पे 840। उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आपका आता है यहाँ पे 540, आपका आता है यहाँ पे 540। उसके बाद 31 मल्टीप्लाई बाय 55, तो आपका आता है यहाँ पे 1705, 1705। उसके बाद आपका आगे चलें तो 71 मल्टीप्लाई बाय 65, तो आता है आपका यहाँ पे 4615, 4615। उसके बाद 52 मल्टीप्लाई बाय 75, तो आंसर आता है आपका 3900, 3900। अब ये देख लें इतनी बड़ी फिगर आ गई है, तो टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, RCL M प्लस का बटन दबाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12600। तो ये समीशन एफ एक्स का टोटल आ गया। अब मुझे समीशन एफ का भी चाहिए, तो इसका भी टोटल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 71 प्लस 52, ये आता है इसका टोटल 250। तो सबसे पहले इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं जी। आपका जो डायरेक्ट मेथड है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ है, तो समीशन एफ एक्स कितना निकला जी आपका 12600 के साथ। इसको डिवाइड आपने करना है 250 के साथ, तो 12600 को आप तकसीम करो 250 के साथ, तो आपका यहाँ पे आंसर आता है जी 50.4। लें जी, ये आपका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले ए है अज्यूम वैल्यू। तो क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई उसने अज्यूम वैल्यू दी होती है कि आप x की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें, लेकिन अगर नहीं दी हुई तो हम कोई भी वैल्यू एक आधी अज्यूम कर सकते हैं। यूजुअली सेकंड वैल्यू अज्यूम की जाती है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो है वो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डी को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है हमने पीछे भी सीखा था, दोबारा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सो डी कैलकुलेट करने का फार्मूला है x माइनस ए, ठीक है। और a जो अज्यूम है वो कौन सी की है आपने यहाँ पे, x की 15, तो x माइनस 15, ठीक है। a होता है बेसिकली, मैं शॉर्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे। तो मैं इसकी वर्किंग भी करता हूँ साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस a कितना किया जी 15 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, फिर इसी तरह जो भी आएगा यार यहाँ पे लिखते जाना। आता है फॉर एग्जांपल -10 आता है। उसके बाद जी अगली है जी 15 माइनस 15, यहाँ पे क्या आता है 0। उसके बाद 25 माइनस 15, तो यहाँ पे कितना आता है 10। फिर उसके बाद है जी यहाँ पे 35 माइनस 15, तो यहाँ पे कितना आता है 20। उसके बाद नेक्स्ट है जी 45 माइनस 15, तो यहाँ पे कितना आता है 30। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है जी 55 माइनस 15, 40। फिर यहाँ पे कितना आता है 65 माइनस 15,
तो यहाँ पे कितना आता है 50, यहाँ पे जनाब हम लिखेंगे 75 माइनस 15, तो यहाँ पे कितना आता है 60। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, अब इसका टोटल करना है। लेकिन ये FD वाला कॉलम है ना आपका, समेशन FD आपने फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी को D के साथ अब आपने मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जनाब एक और कॉलम बनाएंगे जिसको आप नाम देंगे FD। ठीक है जी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाला कॉलम और ये D वाली जो वैल्यूज़ अभी आई हैं, इनको 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है और फिर इसका टोटल करना है यहाँ पे। ठीक है जी, ले मैं क्या करता हूँ जी, वही अपनी जो छेड़खानी है कैलकुलेटर के साथ दोबारा करता हूँ, हिस्ट्री डिलीट करके। फिर जनाब मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, M प्लस का बटन 150 आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 0, M प्लस का बटन 0। उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 10, 250। फिर उसके बाद 24 मल्टीप्लाई बाय 20, 480। उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 30 और M प्लस का बटन 360। फिर उसके बाद 31 मल्टीप्लाई बाय 40, M प्लस का बटन 1240। फिर उसके बाद 71 मल्टीप्लाई बाय 50, 3550। फिर उसके बाद 52 मल्टीप्लाई बाय 60, M प्लस का बटन 3120। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया टोटल। लें जी, RCL M प्लस का बटन दबाया तो 8850, ये FD का आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया है, टोटल कर लिया। ठीक है, 8850। तो अज्यूम वैल्यू आपने क्या की थी, याद रखना है, ये 15 आपने अज्यूम किया था यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में उसने खुद बताया होता तो हम वही अज्यूम कर लेते। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, 15 प्लस समेशन FD कितना है यहाँ पे, FD आपने निकाला जी 8850 ओवर समेशन F कितना है यहाँ पे 250। अब 8850 को आपने डिवाइड करना है 250 के साथ और ऐड करना आपने 15, तो ये आपका बनता है 30.4 आता है, प्लस इसमें आप 15 करें तो आपका आंसर कितना आता है जी 50.4। ठीक है, सो ये बेसिकली देखें जी, इस मेथड के थ्रू भी आंसर आपका ये सेम निकल आया और पहले वाले मेथड के थ्रू भी आपका आंसर सेम निकल आया। सो ये बेसिकली आज का हमारा क्वेश्चन था। सो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।